में असम विधानसभा के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोकी ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। कहा, केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को वो मान सम्मान नहीं दिया जो दूसरे प्रधानमंत्रियों को मिलता रहा है। नूंह में विधायक आफताब अहमद का बयान। कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि मनमोहन सिंह हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी ईमानदारी के लिए और सादगी के लिए हमेशा जाने जाएंगे। नूंह में प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं सवाल। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर नूंह में नहीं झुकाया गया 100 फीट ऊंचा तिरंगा, जबकि केंद्र सरकार ने 7 दिन के राजकीय शोक जारी किया है। पूरे हरियाणा में 40 सीटों पर होगा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव। 40 मेंबर कमेटी के लिए 19 जनवरी को होगी वोटिंग। कैथल जिले में भी बनाए गए हैं 3 वार्ड। सिरसा में 25 उम्मीदवारों ने सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में किया नामांकन। कलांवली हलके से संत बलजीत सिंह दादूवाल ने भरा नामांकन। हिसार में भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक। किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र ने कहा, केंद्र सरकार जेनेटिक मॉडिफाइड बीजों को प्रचारित करना चाहती है। करनाल में ज्ञानचंद गुप्ता का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस मनमोहन सिंह जी को ही नीचा दिखाने का प्रयास कर रही है। 12 साल से नहीं बना है कांग्रेस का संगठन। यमुनानगर का खेड़ी लखा गोलीकांड मामले की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। गैंगस्टर नोनी राणा ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे काम में करते थे दखल अंदाजी, लाख समझाने पर भी नहीं माने। नूंह में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि और तेज तूफान से फसलों को पहुंचा काफी नुकसान। सोनीपत में हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों पर की कार्रवाई। फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भागने की फिराक में थे आरोपी। हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स ने अंकित नरवाल नामक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। सोना के शिव कॉलोनी में हुआ हादसा। 4थी मंजिल पर आग ताप रहा एक व्यक्ति गिरा, छज्जे से नीचे हो गई मौत। सोनीपत के गांव मोहम्मदाबाद के जैन मंदिर में 5 जनवरी को मंदिर में ट्रस्ट एक अस्पताल का करेगा उद्घाटन। कार्यक्रम में देश भर से जैन मुनि और साधु संत होंगे शामिल। करनाल के तखाना गांव में बिस्तर में आग लगने से जिंदा जला व्यक्ति, परिवार में पसरा मातम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कैथल में हुई बारिश होने से मौसम हुआ ठंडा, लेकिन बारिश होने से किसानों को फसलें खराब होने की चिंता। यमुनानगर के आतंकी कुलबीर सिंह पर 10 लाख रुपए का इनाम। गुरदासपुर ग्रेनेड ब्लास्ट सहित कई मामलों में है आरोपी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में रहकर आतंकी ने रची थी गुरदासपुर ग्रेनेड ब्लास्ट की साजिश। चरखी दादरी में बीती रात को ही बारिश की वजह से फसलों को पहुंचा काफी नुकसान। किसानों ने की प्रशासन से मुआवजे की मांग। गुरुग्राम में कई युवकों ने एक फैक्ट्री के मालिक के साथ की मारपीट। युवकों की गुंडागर्दी का सीसीटीवी आया सामने। चरखी दादरी में माइनर टूटने, खेतों में पड़ा पानी भर गया। गेहूं, सरसों व सब्जी की फसलों को पहुंचा काफी नुकसान। किसानों ने के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग। साधु के भेष में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रास्ता पूछने के बहाने बुजुर्ग महिलाओं को बनाते थे निशाना। भिवानी में बैंक लूटने का मामला आया सामने। कर्ज और लोन चुकाने के लिए एक व्यक्ति ने बैंक लूटने का बनाया था प्लान। दिन दहाड़े बैंक की दीवार तोड़ते पकड़ा गया आरोपी। करनाल के सेक्टर 32 में 3 झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी। आग लगने से झोपड़ियां जलकर राख हो गई। कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। रेवाड़ी में हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को पहुंचा नुकसान। नारनौल के नागरिक अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। हादसे में किसी जानहानि की खबर नहीं। महेंद्रगढ़ में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम किया गया तैयार। विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर मुनीश मानस बनाया इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह
उनका पार्थिव शरीर लीन हो गया। दिल्ली के निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी बेटी उपिंदर ने दी मुखाग्नि। सिख रीति रिवाज के साथ किया गया अंतिम संस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भी दी श्रद्धांजलि। पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे मौजूद, दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भी पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। निगमबोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव देह को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और उनकी बेटी दमन ने एआईसीसी मुख्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एआईसीसी मुख्यालय पर पूर्व मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर पूर्व पीएम को दी श्रद्धांजलि। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला ने भी एआईसीसी मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए सरकार देगी जगह, मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग पर अमित शाह ने दिया जवाब। मनमोहन सिंह के परिवार को भी दी केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। एक्स पर लिखा, प्रणब जी के निधन पर शोक प्रस्ताव के लिए नहीं बुलाई गई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। एक वरिष्ठ नेता ने दी गलत जानकारी। श्रीनगर में हुई बर्फबारी, चारों तरफ सिर्फ दिख रही है बर्फ की सफेद चादर। पुंछ में हुई बर्फबारी के कारण मोगल रोड बंद, कश्मीर जाने वाले लोगों की बढ़ रही मुश्किलें। दक्षिण कश्मीर में भी हुई बर्फबारी, सड़क पर फिसलन के कारण वाहनों की आवाजाही बंद। गुलमर्ग में भी हुई बर्फबारी होने से पर्यटकों के खिले चेहरे। गुलमर्ग में बर्फबारी की वजह से पर्यटकों के चेहरे खिल गए। जमकर पर्यटक ले रहे हैं वहां बर्फबारी का मजा। कश्मीर में भी जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से लोगों में खुशी की लहर है। भारी बर्फबारी से मकान सफेद चादर में छिपे नजर आ रहे हैं। खूबसूरत नजारा है हर तरफ। पापुर में बर्फबारी, सड़कों से बर्फ को हटाने का काम जारी, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। बडगाम में मुख्य अभियंता R&B मध्य कश्मीर सज्जाद नकीब का बयान, जिला मुख्यालय की ओर जाने वाली सभी मुख्य सड़कें वाहनों के आवागमन के लिए खोल दी गई हैं। डोडा में भी बर्फबारी हुई, बर्फबारी से लोगों को मिली है राहत। शिमला में नए साल के स्वागत के लिए जश्न की तैयारियां, कड़ाके की ठंड और बर्फ के बीच मनाया जाएगा नया साल। पर्यटक कर रहे हैं होटलों में एडवांस बुकिंग। कांगड़ा की महाराणा प्रताप सागर झील पौंग बांध किनारे जमीन पर खेती करने से हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हाईकोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए अधिवक्ता दिवेन खन्ना ने झील पैंग का लिया जायजा। बिलासपुर में विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 2 दिनों से हो रही है तेज बारिश। भारी बारिश में भी श्रद्धालु कर रहे हैं नैना देवी के दर्शन। मंडी में बनाया जाएगा इंडोर स्टेडियम, खेलो इंडिया अभियान के तहत किया जाएगा निर्माण। नाहन में बर्फबारी से यातायात पर पड़ा बड़ा असर। बर्फबारी और बारिश से सिरमौर में HRTC के कई रूट प्रभावित। मनाली में भारी बर्फबारी का दौर, बर्फबारी के बीच प्रशासन ने गाड़ियों को नेहरू कुंड तक ही जाने की इजाजत दी। सोलन में बर्फबारी से कारोबारियों को हो रहा है फायदा। भारी बर्फबारी के चलते काफी तादाद में सोलन पहुंच रहे हैं सैलानी। होटल कारोबारियों को हो रहा है मुनाफा।
शिमला के रिज मैदान पर लगे स्टॉल में घुसा गंदा पानी, भड़के स्टॉल संचालक हर दिन निगम ले रहा है 6,000, फिर भी ऐसी हालत। लाहौल स्पीति में 24 घंटे से हो रही भारी बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग के साथ कई सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। काली कमाई को कुबेर सौरभ शर्मा की मां ने पहली बार मीडिया से की बात, कहा मुझे नहीं पता 52 किलो सोना कहां से आया, वकील के जरिए सारे आरोपों का दूंगी जवाब। केयर टेकर बोला 16 दिसंबर को ही बच्चों को छोड़कर पत्नी के साथ मुंबई निकल गए थे सौरभ शर्मा। शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर ईडी का छापा, रायपुर और सुकमा में रेड, कई कांग्रेस नेताओं के घर भी छापे। देवास में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर और इमामबाड़े को किया ध्वस्त, सरकारी जमीन को कराया खाली, राज्य रिकॉर्ड में रास्ते के नाम से दर्ज जमीन। एमपी में सिस्टम की लापरवाही से किसानों की मेहनत तो फिरा पानी, रीवा में धान खरीदी केंद्र में भीगा धान, जबलपुर नर्मदापुरम मंडी में भी धान तरबतर। सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का लगातार तीसरा हमला, कहा होश में नहीं है नीतीश कुमार, चंद अधिकारी और नेता चला रहे हैं बिहार। तेजस्वी के बयान पर सत्ता पक्ष का जोरदार पलटवार। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में शामिल हुए जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर, छात्रों से मिलकर 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग का किया समर्थन। धरने पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले प्रशासनिक अधिकारी, अभ्यर्थियों ने बीपीएससी से वार्ता के ऑफर को ठुकराया, कहा सीएम नीतीश कुमार से मिलकर रखेंगे अपनी बात। आईएएस संजीव हंस से जुड़े लोगों पर ईडी का शिकंजा, गया में इंजीनियर सुनील कुमार सहित बिहार में 3 ठिकानों पर छापा, पुल निर्माण विभाग में गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। जेएमएम में वापस जाने की अटकलों पर चंपई सोरेन ने लगाया विराम, कहा मेरे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हजारीबाग एसडीओ पर पत्नी को जलाकर मारने का आरोप, परिजनों ने थाने में दी शिकायत, इलाज के दौरान एसडीओ की पत्नी की हो गई मौत। सीएम योगी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, महाकुंभ में आने का दिया न्योता, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी करेंगे मुलाकात। अंबेडकर के नाम पर सियासी घमासान जारी, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता ने लगाए पोस्टर, लिखा अंबेडकर हैं तो हम हैं। संभल के उपद्रवियों के दिल्ली में छिपे होने की आशंका, उपद्रवियों को शरण देने वालों पर भी होगी कार्रवाई, पुलिस को हिंसा के दिल्ली कनेक्शन के सबूत भी मिले। संभल में बावड़ी की जमीन पर अतिक्रमण, अवैध कब्जे पर चल सकता है बुलडोजर, चंदौसी में बड़े एक्शन की तैयारी में प्रशासन। बुलंदशहर में हथियारों की तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, दोनों पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने का आरोप, 2 दिन पहले तिहाड़ से रिहाई के बाद फायरिंग कर बनाया था जश्न।